हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, है ना। क्या पढ़ेंगे, और इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। और जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो सारे चैप्टर हैं वो आपको सीरियल वाइज आपको ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और चैप्टर के अंदर सारे जो एक्सरसाइज है वो भी क्या है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी। तो कोई भी चैप्टर कहीं भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, ऊपर जाके आप देख सकते हैं ना। तो देखो अपना इसमें 11.2 के इंट्रो में पहला अपना टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, इन स्पेस। स्पेस मतलब 3D में किसी लाइन की इक्वेशन, है ना। फिर इसमें पढ़ेंगे अपन, इसी इंट्रो में आगे पढ़ेंगे कि दो लाइंस के बीच का एंगल अपन फाइंड करेंगे। फिर दो लाइन के बीच के अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे ना। मतलब अंतरिक्ष में कहीं भी दो लाइन है, कहीं भी कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करें ना। तो अपन थोड़ा सा लाइन के बारे में मैं पीछे जाना चाहूँगा। क्लास 11th के अंदर अपन ने एक पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन अपन नॉर्मली अपन किस फॉर्म में लिखते थे, 2x + 3y इक्वल्स टू कुछ समथिंग, है ना। जैसे कोई कांस्टेंट दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, है ना। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करा इन 2D प्लेन, है ना। 2D प्लेन, 2D मतलब XY, जिसमें एक्सिस थे, X एक्सिस, Y एक्सिस, है ना। और इस तरह की इसकी 2D प्लेन के अंदर अपने इक्वेशन ऑफ लाइन के बहुत सारे तरीके से देखे थे। कौन सी फॉर्म देखी थी, पहली थी अपने देखा था पॉइंट स्लो फॉर्म, फिर दूसरी अपने देखी थी 2 पॉइंट फॉर्म, फिर तीसरा अपने देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर फोर्थ अपने देखा था कि इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। इन सब के तरीके भी थे अलग अलग, है ना। और लास्ट अपन ने देखा था नॉर्मल फॉर्म। क्या पढ़ी थी, नॉर्मल फॉर्म। ये पढ़ी थी अपने 2D के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। 5 तरह की अपने लाइन की इक्वेशन देखी थी। पॉइंट स्लो फॉर्म मतलब एक पॉइंट से पास हो रही थी और उसका स्लोप गिवन था। 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन देखी थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, सबकी अलग अलग पहचान भी थी। अपने 11th क्लास के अंदर ही चर्चा कर ली थी, वो तो 2D में था ना। अब अपन पढ़ेंगे 3D में मतलब 3 एक्सिस होंगे, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। उसके अंदर लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो आपके दिमाग में आपने सोचा होगा यार कुछ इस तरह से होगी, 2x + 3y - 4z = 5, इस तरह से होगी। 3 एक्सिस है ना, 3D में 3 एक्सिस होंगे तो 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, X Y Z, है ना। तो ये लाइन की इक्वेशन नहीं होगी 3D के अंदर। ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये प्लेन की इक्वेशन है, जो आगे अपन चर्चा करेंगे 11.3 के अंदर। ठीक है, तो कैसे होगी, जैसे 11th में पढ़ा था। तो एक पॉइंट से ये जो इक्वेशन थी लाइन, वो एक पॉइंट से पास हो रही थी और उसका स्लोप गिवन था। इसमें 2 पॉइंट गिवन थे, इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन था, या तो X इंटरसेप्ट या Y इंटरसेप्ट। उससे अपने इक्वेशन लिख दी थी। इस कंडीशन में अपन को क्या दे रखा था, इंटरसेप्ट दे रखे थे, X एक्सिस पे इंटरसेप्ट और Y एक्सिस पे इंटरसेप्ट दे रखे थे। और इस कंडीशन में अपन को उस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, और उसका एंगल दे रखा था। ठीक है, कुछ ना कुछ गिवन था, है ना। तब अपन ने पहचान करके कि क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और अपन ने लाइन की क्वेश्चन लिख दी थी, है ना। अब 3D में भी जब अपन इक्वेशन लाइन की क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ गिवन होगा ना। तो इसमें जैसे उसमें 5 कंडीशन थी, 5 तरह की इक्वेशन ऑफ लाइन थी। उसमें देखो पहली क्या है 3D के अंदर ना, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू a given point A and parallel to a given vector B वेक्टर, है ना। एक इक्वेशन की लाइन अपन लिखेंगे, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे 3D के अंदर, जब वो किसी पॉइंट से पास हो रही होगी और किसी वेक्टर के पैरेलल होगी। जो वेक्टर अपन को गिवन होगा उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी ना।
तो वेक्टर का भरपूर यूज होने वाला अपने अपने यहाँ पे जिनको 3D के अंदर जो वेक्टर का भरपूर यूज होगा, जिसको वेक्टर, जिस भी बच्चे को वेक्टर नहीं आ रहा है, वेक्टर की आपको नॉलेज नहीं है, तो पहले जाके आप वेक्टर के कम से कम इंट्रो पार्ट वाले वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको वेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त हो। वेक्टर के बिना 3D आप नहीं कर सकते ना। तो मैं ये यहाँ से इसको हटा रहा हूँ ना। अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला डेराइव करेंगे ना। फॉर्मूला मैं सीधा भी लिखता हूँ कि एक पॉइंट से जाने वाली और एक गिवन वेक्टर की पैरेलल लाइन की इक्वेशन दिस होगी ना, जो भी है सीधी भी लिख सकता हूँ। लेकिन अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, जिससे आपकी समझ के अंदर एक यार फॉर्मूला आया कहाँ से ना। बाई चांस कभी आप भूल भी जाओ तो थोड़ा बहुत डेरिवेशन याद है तो आप कर दोगे ना। तो देखो क्या है, ये 3D स्पेस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस। इसमें एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, मान ले रहा हूँ L है ना, लाइन L है। ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास हो रही है, एक गिवन पॉइंट A से पास हो रही है। इस पर एक पॉइंट है A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट मैं मान लूँगा क्या है, x1 y1 z1 है ना। जो पॉइंट गिवन है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे, x1 y1 z1, ठीक है। और ये जो लाइन है एक वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है, ये B वेक्टर है, इसके क्या है, पैरेलल है। और ये B वेक्टर भी कैसा वेक्टर है, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। और यहाँ ABC जो है वो क्या है, इस वेक्टर B वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। मैंने आपको बताया तो नॉर्मल वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। और यूनिट वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो आपको उसने क्या दिया, एक लाइन दी जो एक पॉइंट A से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट को अपन क्या मानेंगे, जो पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे, x1 y1 z1। और एक गिवन वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। और जो वेक्टर के पैरेलल है उसके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, उस वेक्टर के होंगे डायरेक्शन रेशियो, है ना। और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके भी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इसके जो वेक्टर के रेशियो है वही, है ना। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन डेराइव करने के लिए मैंने क्या किया, इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट लिया, ये मान ले रहा हूँ P ले लिया, है ना। ये पॉइंट ले लिया P, जनरल पॉइंट मैंने लिया, ये मेरी तरफ से। इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए मैंने, x y और z, है ना। और इस जो पॉइंट A है उसका तो पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, जो पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, A वेक्टर। जो जनरल पॉइंट मैंने माना उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R वेक्टर। जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर, है ना। और ये क्या है, AP वेक्टर, है ना। उसी डायरेक्शन में ले लिया, जिस डायरेक्शन में वेक्टर गिवन है हमें उसी डायरेक्शन में मैंने क्या ले लिया, AP वेक्टर ना। तो मैंने क्या किया, अब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने एक पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट लिया, एक पॉइंट उसने गिवन था और उस पर मैं क्या लगाया, ट्राइंगल हो ना, इन ट्राइंगल नाम दे दो इसको OAP, इन ट्राइंगल OAP बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं वो समझा नहीं रहा कि वो क्या होता है ना, सीधा अप्लाई कर रहा हूँ ट्राइंगल लॉ। वो समझ है क्या, कैसे अप्लाई होता है वो आप वेक्टर अलजेब्रा में जाके देख लेना। तो क्या होगा, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, OP वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो सारे वेक्टर क्या है, OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर को मैंने क्या मान रखा है, R वेक्टर। देयरफॉर R वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, OA वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस AP वेक्टर के बारे में भी अपन को नॉलेज नहीं है, वो क्या है, AP वेक्टर मान लिया इसको ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। अब देखो जो AP वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल है, AP वेक्टर जो है वो गिवन वेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि ये पूरी लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो AP वेक्टर भी क्या होगा, B वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल, है ना। सिंस L is parallel to B vector, therefore AP vector also parallel to B vector, क्योंकि पूरी लाइन ही इस वेक्टर के पैरेलल है, तो उसका जो कोई छोटा हिस्सा हो, जो वेक्टर जिसको अपन ने कंसीडर किया वो भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। देयरफॉर दो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या है कि AP वेक्टर जो है वो क्या होगा, लैम्डा टाइम B वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो तो उसकी चेंज होंगे ना, क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, या तो इक्वल होंगे, क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना।
तो वही लिखा मैंने, ये कंडीशन है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, वो वहाँ जाके देख लें क्या थी चर्चा की थी अपन है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, आर वेक्टर इक्वल्स क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, क्योंकि ए पी वेक्टर की वैल्यू क्या है, लैम्डा टाइम बी वेक्टर। यही तो इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन 3D में, स्पेस में है ना, 3D में एक लाइन की इक्वेशन जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और गिवन वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। वेयर लिख दो, वेयर ए वेक्टर तो क्या है, x1 i कैप, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है ना, ए वेक्टर कोऑर्डिनेट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर गिवन है ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एंड आर वेक्टर जो है वो क्या, तो जनरल पॉइंट है, उस पर जनरल पॉइंट लिया मैंने ना, वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। जो इक्वेशन थर्ड है, ये जो इक्वेशन थर्ड है, दिस इज, इसको मान लेते हैं ना, इक्वेशन थर्ड इज वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। किस लाइन, कौन सी लाइन, जो गिवन पॉइंट से पास हो रही है, जो गिवन वेक्टर के पैरेलल है ना, ये तो थी वेक्टर फॉर्म है ना। अब वेक्टर फॉर्म से अपन को चाहिए कार्टेशियन फॉर्म चाहिए ना, एक्स वाई जेड में चाहिए। वेक्टर फॉर्म से मुझको किस में चाहिए, मेरे को इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए। तो वो देखो कैसे करते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म आपके याद है, वो वेक्टर फॉर्म भी याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका डेरिवेशन आपको आता है, तो आप सीधा यूं देख लेंगे, हाँ यार वेक्टर फॉर्म ये है, उससे कार्टेशियन फॉर्म पे अपन कैसे अप्लाई करते हैं ना। आपको ये चीज आने लगी ना, कोई भी लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में चेंज करना आ गया, तो आप इजीली सारे इक्वेशन कर दोगे। 3D हार्ड नहीं है, बस इमेजिनेशन का खेल है और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए ना। अब इस वेक्टर फॉर्म को अपन किस में कन्वर्ट करें, कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ना, तो बाय थर्ड। अब इसी से आगे चलेगा, तो आर वेक्टर क्या है, दिस क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, ए वेक्टर क्या है, ये रहा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या है, ए आई प्लस बी जे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। विजिबल तो है क्या, देखता हूं मैं, विजिबल है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करूं, इसको इस तरफ ले आऊं ना, इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आऊंगा तो एक बार लिख दो, चलो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप इक्वल्स क्या बचा, लैम्डा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब दो वेक्टर में से एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो क्या सब्ट्रैक्ट होंगे, कोरस्पोंडिंग स्केलर कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे ना। तो x माइनस x1 यहां से क्या आएगा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, और इसको लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप बाई कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अभी शुरुआत है तो अपन एक एक चीज खोल के दिखा रहे हैं ना, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली फटाक से कर दोगे। कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा ना। कंपेयर करूंगा तो आई कैप का स्केलर कंपोनेंट आई कैप से कंपेयर होंगे तो क्या होगा, x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा ए कोमा y माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा बी कोमा z माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा सी, है ना। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू लैम्डा, और z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा, है ना। तो तीनों किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन
बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, जो इक्वल किसके, लैम्डा के ना, और लैम्डा को क्या नॉन जीरो स्केलर नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म है ना, ये क्या है, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1, और एक वेक्टर के पैरेलल, और उस वेक्टर के dr क्या है, a b c। लिख दो, वेयर x1, y1, z1 is given point and a, b, c are drs of b वेक्टर, है ना। तो यहां से लेके यहां से जो आगे का प्रोसेस था, ये यहां से इससे जो आगे का प्रोसेस था, ये तो गिवन होगा ना। ए वेक्टर तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा, कौन सा, जो भी पॉइंट आपको गिवन है ना। और बी वेक्टर क्या है, जिसके पैरेलल लाइन है, ठीक है। और आर वेक्टर तो जनरल पॉइंट क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इससे यहां से लेके यहां तक का ये जो प्रोसेस है वो क्या है, वेक्टर फॉर्म को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। कोई क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या ना करें, चेंज करें, तो ये प्रोसेस रहेगा, इस तरह से अपन डिनोट कर देंगे। ये है क्या है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, ये है, ठीक है। चलो जी, बढ़ते हम आगे। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अपन ने वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में तो चेंज करना सीख लिया, लाइन की इक्वेशन को ना। अब क्या है, कार्टेशियन फॉर्म अगर अपन को गिवन है, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ना। जैसे कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, लाइन की अभी अपन ने देखा तो क्या होती है, x माइनस x1, जो एक पॉइंट से पास हो रही है और गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, है ना। कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, उससे वेक्टर फॉर्म, ये फॉर्म कैसे लेके, है ना, उस पर और चर्चा कर लेते हैं ना। तो क्या मान लूंगा, इक्वल्स में क्या मान लूंगा, इस लाइन के मान लूंगा लैम्डा, लेट कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट मान लेंगे, लैम्डा मान लो, म्यू मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है। अब तीनों क्या है, इसके इक्वल हैं, देयरफॉर x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू लैम्डा, कोमा z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा a, कोमा y माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा b, कोमा z माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा c। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आया, लैम्डा a प्लस x1, है ना, और y इक्वल्स क्या आया, या x1 प्लस लैम्डा a लिख सकता हूँ ना, x1 प्लस लैम्डा a, x1 प्लस लैम्डा a, y इक्वल्स क्या आया, y1 प्लस लैम्डा b, और z इक्वल्स क्या आया, z1 प्लस लैम्डा c, ठीक है। अब सिंस आर वेक्टर क्या होता है, जो जनरल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो एक्स वाई जेड की, आर वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस वाई की जगह y1 प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा सी के कैप, है ना। आई कैप जे कैप को के कैप को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आर वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस लैम्डा ए आई कैप y1 जे कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा सी के कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, अलग कर दूं, x1 आई कैप प्लस z1 y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, प्लस इन तीनों में से लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन ले लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल्स क्या हो गया, ए वेक्टर, क्योंकि x1 y1 z1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ऊपर ने क्या मान रखा है, ए वेक्टर, है ना, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, देख लो ना, ये ए वेक्टर है ये रहा, और ये लैम्डा के साथ जो वो क्या होगा, बी वेक्टर होगा। इस तरह से
कार्टेशियन फॉर्म से अपन किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आप सारे क्वेश्चन धड़ाम से, एक एंगल निकालना, दो लाइंस के बीच एंगल निकालना, या दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, आगे जो भी हम टॉपिक करने वाले हैं वो आसानी से कर दोगे। ये बस ये प्रैक्टिस रखिए, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म। और पेपर में आपको दोनों से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो वेक्टर फॉर्म से करके दिखा दो, बोले तो दोनों से करो, तो कोई भी एक फॉर्म से करके दिखा दो। चलो जी, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब जो अपनी जो स्पेस में एक लाइन की इक्वेशन निकालने की जो कंडीशन है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, एक रेखा का समीकरण जो दिए गए दो बिंदुओं से गुजर रही है। दो बिंदु से गुजरने का मतलब क्या है, दिए गए दो बिंदु मतलब दो बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट अपन को क्या है, गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, डेरिवेशन देखो, फिर बाद में आप चाहे तो फॉर्मूला सीधा भी याद रख सकते हो ना। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और ये क्या है, x एक्सिस है ना। और एक लाइन है जो दो पॉइंट से गुजर रही है। किस पॉइंट से, ये मान ले रहा हूँ A है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 और z1। और यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट है B है, जिसके पॉइंट है x2, y2 और z2। ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे, है ना, ठीक है। और इस लाइन L की इक्वेशन चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट लिया R P, है ना, वो कहीं भी ले सकता हूँ। जनरल पॉइंट तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। तो मैंने मान लो यहाँ लिया P पॉइंट लिया, जिसके जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, z, है ना। और ये ओरिजिन है, तो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, पोजीशन वेक्टर है, वो क्या होगा, मान लिया मैंने उसको A वेक्टर। B पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने मान लिया B वेक्टर। और जनरल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने क्या मान लिया, R वेक्टर, ठीक है। दो पॉइंट गिवन थे, कौन से, A और B, मतलब उनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन से, उन दोनों से पास हो रही है लाइन, है ना। और एक पॉइंट उस पर जनरल पॉइंट ले लिया, है ना। तो मैंने क्या किया, ये AP वेक्टर कंसीडर किया और ये AB वेक्टर कंसीडर किया, ठीक है। तो देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, OAP, या OPB भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो ना। OAP लिया मैंने ना, इन ट्राइंगल OAP बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर अलजेब्रा का भरपूर यूज हो रहा है, देखो भर भर के यूज हो रहा है यहाँ पे ना, वेक्टर एडिशन। क्या होगा, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल्स क्या है, OP वेक्टर। अब देखो OP वेक्टर को मैंने क्या मान रखा है, R वेक्टर, इक्वल्स क्या है, OA वेक्टर क्या है, A वेक्टर प्लस AP वेक्टर, है ना। इसको एक बार यूँ रहने दे रहा हूँ, AP वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब पहले देखो, पहले मैं AB वेक्टर निकाल सकता हूँ क्या, AB वेक्टर निकाल सकता हूँ क्या, AB वेक्टर है ना। सिंस AB वेक्टर जो है वो कैसे निकलेगा, AB वेक्टर कैसे निकलेगा, टर्मिनल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट, उसमें से इनिशियल पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट, या टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ना। टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, OB वेक्टर, माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, OA वेक्टर, जिसको मैंने मान क्या रखा है, तो AB वेक्टर क्या हो गया, B। OB वेक्टर को मैंने क्या मान रखा है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, नहीं सेकंड नहीं हुई, सेकंड नहीं हुई, ये तो अभी तक यहाँ ही निकला। सिंस AP वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कोलिनियर, है ना, सरेख है। AP वेक्टर और AB वेक्टर क्या है, सरेख है। सरेख होने कोलिनियर है, कोलिनियर होने का मतलब डायरेक्शन एक तरफ है दोनों की, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना। देयरफॉर सरेख है मतलब पैरेलल भी है, पैरेलल है तो पैरेललिटी की कंडीशन क्या है, देयरफॉर क्या होगा, AP वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, लैम्डा टाइम AB वेक्टर, ये नंबर सेकंड मान लो। तो AP वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, लैम्डा टाइम AB वेक्टर को क्या निकाल गया मैंने,
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है ना, क्योंकि बी वेक्टर और ए वेक्टर इन दोनों पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर अपन इजीली निकाल लेंगे है ना। एपी वेक्टर में नहीं निकाल सकता क्योंकि जनरल पॉइंट था, इसलिए इसको गायब करना जरूरी है। एपी वेक्टर में अपनी तरफ से लेके आया था तो उसको गायब कर देंगे ना, एपी वेक्टर हटाना जरूरी था नहीं। आर वेक्टर जनरल पॉइंट है ठीक है, और ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर निकाल लूंगा क्योंकि कोऑर्डिनेट गिवन है। एपी वेक्टर नहीं निकाल सकता, उसको गायब करने के लिए मेरे को कुछ तिकड़मबाजी करनी पड़ी, वही करी, वही आगे तिकड़मबाजी है ना। क्योंकि ये बी वेक्टर भी मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि इस पॉइंट के मेरे को क्या है कोऑर्डिनेट गिवन है, ए वेक्टर भी निकाल सकता हूँ, इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है ना। ये नंबर थर्ड, तो बाय फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया देखो, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है ए वेक्टर प्लस लेमडा, ए पी की जगह लिख देंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट कौन से, ए और बी है ना। वेयर आप बताओ, वेयर ए वेक्टर क्या है, जो पहला पॉइंट गिवन है उसी के कोऑर्डिनेट है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस 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 y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये है ना। एंड r वेक्टर क्या है, वो तो जनरल पॉइंट के का पोजीशन वेक्टर, तो मतलब x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, और किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म से कौन सी फॉर्म लेके आनी है, कार्टेशियन फॉर्म लेके आनी है। वो तो आसान है, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना आपको आता है। तो क्या हो जाएगी देखो, यहाँ देखो यहीं से सीधा कर रहा हूँ, एक बार लिख दो, देखो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंस देयरफॉर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, या यूं नहीं, आगे जगह नहीं बचेगी ना, इसको यहां से हटा रहा हूं, देखो सीधा लिख रहा हूं, सीधी फॉर्म लिख रहा हूं ना। देखो इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो ये क्या होगा, x माइनस x1 है ना, x माइनस x1 आई कैप है ना, आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप, इससे आगे लेके जा रहा हूँ। ये इसके क्या होंगे, x1 आई कैप, ये रहा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और इसके क्या होंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इस तरफ आएंगे तो माइनस के होंगे, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस के होंगे ना, तो माइनस करके सब ट्राई करके लिख रहा हूँ, प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल्स टू क्या बचा, लेमडा है ना, b माइनस ए है ना, b की क्या x2 y2 z2, और ये है ना, तो क्या हो जाएंगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप है ना, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x माइनस x1 इक्वल्स टू लेमडा x2 माइनस x1, इसका आई है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, कोमा y माइनस y1 इक्वल्स टू लेमडा y2 माइनस y1, कोमा z माइनस z1 इक्वल्स टू लेमडा z2 माइनस z1 है ना। तो उससे क्या होगा, ये अपोन में आएगा ना, तो क्या आएगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स है ना, ये गिवन पॉइंट्स है ना, जहाँ x1 y1 और z1 तो क्या है, पहला जो पॉइंट, जो भी पॉइंट दो दे रखे उसमें से एक को अपन x1 y1 z1 मान लेंगे, और x2 y2 z2 क्या है, जो भी दूसरा पॉइंट गिवन है उसको अपन मान लेंगे b, और ये x क्या है, x y z क्या है, जनरल है ना। ये तो इसी तरह से रहेंगे। चलो जी करते हैं एक दो एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु दिस इस पॉइंट से गुजरने वाली तथा सदिश दिस वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण तथा रेखा का सदिश तथा कार्तीय है ना, कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन दोनों ज्ञात करने हैं ना, कार्तीय समीकरणों को ज्ञात करो।
एक पॉइंट से तो पास हो रही है लाइन और गिवन वेक्टर के पैरेलल है ना, उसके वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों चाहिए। अगर आपको सीधे याद है ना, अगर आपको लाइन की इक्वेशन सीधे याद है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, तो सीधी अगर याद है तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है ना, और x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। या तो सीधी वैल्यू आपको पता है कि ए वेक्टर क्या होता है, जो पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर गिवन है जिसके पैरेलल लाइन है वो बी वेक्टर होता है, और आर वेक्टर क्या होता है, जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होता है ना, और x1 y1 z1 क्या है, जो पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट हैं, और ए बी सी क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल लाइन है उस वेक्टर के जो डी आर है वो क्या है, ए बी सी है। तो सीधी वैल्यू पुट करोगे तो रट्टा थोड़ा यूं लगेगा यार अपन रट्टा मारे ना, तो ज़्यादा समझने के लिए आपकी कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिल्डअप हो तो आप डायग्राम बनाओ ना, डायग्राम जरूरी नहीं है वैसे, आप सीधा ही पुट कर सकते हो, डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा आसान लगेगा। ये लाइन है, ये पॉइंट किससे पास हो रही है, ए पॉइंट क्या है 5 2 -4, और ये इस वेक्टर के पैरेलल है, और ये वेक्टर कौन सा है 3i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप है ना, इसके पैरेलल है, उस पॉइंट से पास हो रही है लाइन L है ना। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको अपन क्या मानते हैं, ए वेक्टर, और इस पर एक पॉइंट जनरल पॉइंट P लेके x y z, ये क्या है आर वेक्टर है ना। और ट्राइंगल ऑफ, आपकी फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा भी ट्राइंगल ऑफ ना, सीधे उससे आपके झट से क्या आएगा, ये फॉर्मूला याद आएगा और उससे आप ये दोनों फॉर्म कन्वर्ट कर दोगे ना। देखो आंसर में गिवन ए क्या है 5 2 -4 एंड बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप है ना। देयरफॉर ओ ए वेक्टर, ए पॉइंट दिस है तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ वेक्टर होगा, जिसको अपन क्या मानते हैं, ए वेक्टर क्या होगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर, वैल्यू पुट कर दो, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए कितना है, ए कितना है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये है वेक्टर फॉर्म, क्या है, सदिश रूप है रेखा का जो इस बिंदु से गुजरती है और इस सदिश के क्या है समांतर है। सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सोचते होंगे लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर लैम्डा और कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट ऐड करके वैसे लिखें, नहीं, इसी फॉर्म में पढ़ा रहे हैं तो यही है इक्वेशन ऑफ लाइन है ना इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको क्या चाहिए कार्तीय रूप चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो या तो आप इससे आगे बना दो या तो आप इससे आगे बनाओ, जो आपके तरीका सीखा ना कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको जनरल फॉर्म कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे, आर वेक्टर को xi प्लस y, फिर इस तरफ ले आके ना वैसे भी लिख सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला सीधा याद है तो वैसे भी लिख सकते हो। देखो क्या होगा, ये जो पॉइंट गिवन है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1 y1 z1 है गिवन, सिंस x1 इक्वल्स टू 5 y1 इक्वल्स टू 2 z1 इक्वल्स टू -4 एंड a इक्वल्स टू कितना है 3, b इक्वल्स टू कितना है 2 और c इक्वल्स टू कितना है -8। ए बी सी क्या होते हैं, जो वेक्टर गिवन है उसके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो होते हैं, वही है ना। जो वेक्टर गिवन है जैसे ये गिवन था उसके जो स्केलर कंपोनेंट है वो डायरेक्शन रेशो है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो x माइनस x1 कितना है 5 अपॉन में a कितना है 3, y माइनस y1 कितना है 2 अपॉन b कितना है 2, z माइनस z1 कितना है -4, तो क्या हो जाएगा +4 अपॉन में c कितना है -8।
यही है कार्टेशियन फॉर्म, है ना। चाहे तो आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा यूँ x1 y1 लिख के यूँ वैल्यू निकाल दो, चाहे आपने वेक्टर फॉर्म निकाल दी उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जो आपने सीखा था, कैसे भी ये तो छोड़ देगा ना। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 ना। वेक्टर फॉर्म तो गिवन है 5i + 2j - 4k, ठीक है, प्लस लैम्डा 3i + 2j - 8k कैप, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म गिवन है क्या है, x - 5 उसने फाइंड करके दिखाई ना, x - 5/3, y - 2/2 और z + 4/-8, बिल्कुल सही है। इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और उसमें आप प्रैक्टिस, जैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कन्वर्ट करने की, उससे भी कर सकते हो ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, क्या बिंदुओं दिस से दिस से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए ना। वेक्टर फॉर्म चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म अपन को नहीं चाहिए। तो जनरली अपन एक डायग्राम बनाएंगे, है ना, रफ डायग्राम। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है। एक तो पॉइंट A मान ले रहा हूँ क्या है, -1 0 और 2, और एक पॉइंट मान ले रहा हूँ B है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 और 6, है ना। इस लाइन की क्वेश्चन चाहिए और इसका जो पोजीशन वेक्टर मुझे पता है वो क्या होता है A वेक्टर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या मान ले रहा हूँ, क्या होता है B वेक्टर। और इस पर एक जनरल पॉइंट P लिया मैंने, x y z, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है R वेक्टर, है ना। तो लेट आंसर में लेट A -1 0 और 2 एंड B 3 4 6, देयरफॉर OA वेक्टर, जिसको मैंने क्या मान रखा है A वेक्टर, क्या होगा कंपोनेंट फॉर्म में क्या कैसे लिखूँ, -i कैप + 0j कैप लिखने की जरूरत नहीं है, +2k कैप। और OB वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर इक्वल्स क्या होगा 3i कैप +4j कैप +6k कैप, है ना, ठीक है। देयरफॉर R वेक्टर जो अपन को फॉर्मूला सीधा याद है, क्या होगा A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम B वेक्टर माइनस A वेक्टर, वैल्यू पुट कर दो। तो R वेक्टर इक्वल्स A वेक्टर कितना है -i कैप +2k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा B वेक्टर कितना है 3i कैप +4j कैप +6k कैप माइनस i कैप +2k कैप। इनको सोल्व करेंगे ना, तो R वेक्टर इक्वल्स क्या होगा -i कैप +2k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा 3i + i तो 4i कैप +4j वाली टर्म इसमें है नहीं, +4j कैप +6k -2k तो 4k कैप, ठीक है। 4 कॉमन इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, 4 कॉमन आ रहा है सब जगह से, देखो 4 कॉमन आ रहा है तो क्या आ गया -i कैप +2k कैप प्लस लैम्डा और 4 या 4 लैम्डा i कैप +j कैप +k कैप, है ना। और ये एक नया कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसको नया कांस्टेंट मान ले रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा -i कैप +2k कैप इक्वल्स टू म्यू i कैप +j कैप +k कैप। और वहाँ बताओ वहाँ पे जहाँ म्यू क्या है 4 लैम्डा, इस तरह से भी शो कर सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है। चेक करते हैं उसने किस फॉर्म में आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, है ना। हाँ, ये उसने यहीं छोड़ रखा है ना, यहीं छोड़ रखा, उसने ये फॉर्म दे रखी है। ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है ना। अब अगर अपन ये जो वेक्टर फॉर्म है ना, ये वेक्टर फॉर्म थी आपकी, इसको आप कन्वर्ट करना चाहो कार्टेशियन फॉर्म में, यहीं से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो, तो आप सोच रहे होंगे कि जो कार्टेशियन फॉर्म आपके पास आएगी वो 2 पॉइंट फॉर्म आएगी ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, है ना, ये वाली फॉर्म आएगी। बोले सर x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू z - z1 z2 - z1, है ना। तो इस फॉर्म में नहीं बदल सकते ना, क्योंकि देखो नीचे देखो क्या आएगा x +1, है ना,
प्लस इधर जाके जाएगा +1 और अपॉन में क्या आएगा, या यहां से अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा ना। तो 4 किन दो का सब्ट्रैक्शन है ना, ये भी नंबर है ये भी नंबर है ना। जैसे अपॉन में 4 आ गया, इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया तो मेरे पास ये आ गया x+1 अपॉन में 4 आया। तो ये 4 कैसे कैसे दिखाऊं ना, 6 - 2 भी 4 हो सकता है, 8 - 4 भी 4 हो सकता है। तो ये कोऑर्डिनेट नहीं आ सकते मेरे पास, अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं आ सकते। तो आप याद रखें, वेक्टर फॉर्म से अपन जब भी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो वही फॉर्म आएगी मेरे पास। कौन सी आएगी, पॉइंट एक जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है गिवन वेक्टर के पैरेलल है, ये वाली इक्वेशन नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन 4 कैसे लेके आऊँ, वो तो मेरे पास मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है ना। कैसे भी आ सकता है, 10 - 6 भी 4 आ सकता है, 8 - 4 भी 4 आ सकता है। क्या रखूँ ना, तो कोऑर्डिनेट नहीं आ सकते मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट नहीं आ सकते ना। तो ये ध्यान रखें ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म तो गिवन है, लाइन की इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में तो गिवन है, इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए ना, वेक्टर फॉर्म ज्ञात करनी है ना। 2 तरीके बताता हूँ, एक तो जो मैंने आपको बताया था जनरल तरीका बताया था कैसे करते हैं ना, एक कंपेयर करके भी कर सकते हैं। देखो कैसे, आंसर में गिवन इक्वेशन क्या है, x+3/2 इक्वल्स टू y - 5/4 इक्वल्स टू z+6/2 है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है ना, फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ ना। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद x - x1/a इक्वल्स टू y - y1/b इक्वल्स टू z - z1/c है ना। तो यहाँ माइनस है ना, तो ये क्या होगा, x1 इक्वल्स क्या आ जाएगा -3। देखो ना, यहाँ माइनस लाने के लिए यहाँ भी माइनस चाहिए, यहाँ माइनस चाहिए, तो -3 है ना। तो y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, कितना आ जाएगा 5, और z1 इक्वल्स क्या होगा -6। a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा 4 और c कितना हो जाएगा 2। कंपेयर कर लिया। अब जो x1 y1 z1 है वो तो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होंगे ना। देयरफॉर ए वेक्टर, उसको ए वेक्टर से अपन रिप्रेजेंट करते थे, वो क्या होगा -3i प्लस 5j प्लस -6k। x1 y1 z1 तो अपन को याद रखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, डेरिवेशन रिकॉल करना पड़ेगा कि क्या होता है x1 y1 z1 क्या होता है। तो एक वो पॉइंट होता है जिससे वो लाइन पास हो रही है ना, और उसके जो पोजीशन वेक्टर उसको अपन किससे लिखते हैं, ए वेक्टर से। और ए बी सी क्या होता है, ए बी सी क्या होते हैं, डीआर होते हैं किसके, वो जो गिवन लाइन है जिस बी वेक्टर के पैरेलल है उसके डीआर होते हैं है ना। तो ये डीआर है किसके, बी वेक्टर के। जो गिवन वेक्टर होता है उसको अपन बी वेक्टर से लिखते हैं ना। देयरफॉर एंड बी वेक्टर इक्वल्स क्या आया 2i प्लस 4j प्लस 2k। सिंस आर वेक्टर इक्वल्स क्या आता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल्स क्या हुआ, ए वेक्टर कितना है -3i प्लस 5j -6k प्लस लैम्डा बी वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 2k। इसमें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ए वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से पास हो रही है लाइन उसका पोजीशन वेक्टर होता है। बी वेक्टर क्या होते हैं, जिसके पैरेलल वो लाइन है उसका वो वेक्टर होता है। और ए बी सी कौन से होते हैं ना, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ए बी सी क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल लाइन है उसके डीआर है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अब जो दूसरा तरीका है सेकंड मेथड है, उसमें आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड देखो क्या है, गिवन लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, क्या है x+2/3 इक्वल्स टू y माइनस x+2/3 नहीं x+3/2। अभी गलत हो जाता, लास्ट में जाके फिर देखते कि आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा ना। x+3/2 y - 5/4 इक्वल्स टू z+6/2 इक्वल्स टू मैंने मान लिया लैम्डा लेट है ना। ये किसी के तो इक्वल होंगे, लैम्डा के इक्वल है। वेयर लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो
नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। अब ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी ना, तीनों इक्वल होंगे। एक्स प्लस देयरफॉर एक्स प्लस 3/2 इक्वल्स टू लैम्डा कोमा वाई माइनस 5/4 इक्वल्स टू लैम्डा कोमा जेड प्लस 6/2 इक्वल्स टू लैम्डा। एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 3, वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस के नहीं प्लस के 5, और z इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस के 6, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, उसको नंबर फर्स्ट मान लो। सिंस आर वेक्टर क्या होता है, जो जनरल पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर वेक्टर कुछ क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या है 2 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस वाई की जगह लिखूँगा 4 लैम्डा प्लस 5 जे कैप प्लस जेड की जगह लिखूँगा 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो देखो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा आई कैप माइनस 3 आई कैप प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 लैम्डा के कैप माइनस 6 के कैप, ठीक है। लैम्डा वाले पीछे की तरफ रखूंगा ना, क्या होगा माइनस के 3 आई कैप और प्लस के 5 जे कैप और माइनस के 6 के कैप प्लस लैम्डा कॉमन ले लिया 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ये आ गई क्या, आ गई वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में यूँ भी देखो सेम है, देखो सेम है, 3i माइनस 3i प्लस 5j प्लस माइनस 6k, ठीक है, प्लस लैम्डा 2i प्लस 4j प्लस 2k, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ से आगे जो रिमेनिंग अपने टॉपिक हैं क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये जो आगे के जो टॉपिक हैं करेंगे इस इंट्रो के सेकंड पार्ट में, क्योंकि अगर यहीं अपन सारा इंट्रो करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अपन इसी इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।